फिर से एग्जामिनर आपसे बोला कि फिर से वही मत कर। अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर्स, गांधी जी बोलते हैं। और गांधी जी के कोटेशंस तो इतनी बार यूज कर चुके हैं लोग, या एस्पिरेंट्स इतनी बार यूज कर चुके हैं कि अब जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उसके मन में वो चीज नहीं उठती, क्योंकि वो सुबह शाम दोपहर सब बार वही चीज पढ़ रहा है। कुछ नया ढूंढना होगा। 140 नंबर एम कर रहे हैं आप लोग। 140 नंबर के एम में अगर मैं एग्जामिनर से ये निकलवा रहा हूं कि फिर से वही आ गया, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, आइंस्टीन साहब बोल रहे। ये सब लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं और अब वो बोर हो चुके हैं। उनको कुछ चाहिए नया जी। एक चीज याद रखिएगा, ओरिजिनलिटी हमेशा इज्जत दी जाएगी यूपीएससी में, हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी ओरिजिनलिटी को। बस दिक्कत क्या है कि हम देते नहीं हैं। हमको लगता है चलो रटा रटाया इसको लिख दो जाकर। हम आपको आज वो रोड दिखाते हैं 140 प्लस नंबर की, जो कि बहुत लेस ट्रेवल्ड है। नमस्कार, जय हिंद। एस्से की दुनिया में जब आप उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोटेशंस लिखने से एस्से की थोड़ी सी रोशनी और बढ़ जाती है, उसकी पहचान बढ़ जाती है। पर आपको ये भी बता दें, कुछ ऐसे कोटेशंस भी हैं जिससे बार बार लगातार पढ़ पढ़ के एग्जामिनर बोर हो चुका है, थक चुका है, और वो जब उसको देखता है तो उसके मन में कुछ विचार उठता होगा। ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट कोटेशंस आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आपने नए ढूंढ रखे हैं तो उसको इस्तेमाल करिए। सबसे पहली चीज आपको दिखा दें, कुछ नया लाओ। एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मंडेला साहब बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है दुनिया को बदलने के लिए, बहुत जबरदस्त वेपन है। पर यह बात पिछले लगभग 70-80 सालों से चल रही है, और लगभग इसको बार बार लिखा जा रहा है पेपरों में। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भाई कुछ चेंज कर लो। फिर से एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि फिर से वही मत कर। अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर्स, गांधी जी बोलते हैं। और गांधी जी के कोटेशंस तो इतनी बार यूज कर चुके हैं लोग, या एस्पिरेंट्स इतनी बार यूज कर चुके हैं कि अब जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उसके मन में वो चीज नहीं उठती, क्योंकि वो सुबह शाम दोपहर सब बार वही चीज पढ़ रहा है। कुछ नया ढूंढना होगा। 140 नंबर एम कर रहे हैं आप लोग। 140 नंबर के एम में अगर मैं एग्जामिनर से ये निकलवा रहा हूं कि फिर से वही आ गया, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और हम आपको बता दें, 24,999 रुपए में हम आपके साथ जुड़ेंगे। अभी रुके रहिएगा, अंतिम स्लाइड आपको इमोशनल रिस्पॉन्स देगी। 24,999 में आपको मिल रहा है 15 महीने का कोर्स, 12 महीने प्लस 3 महीने, और इसमें एसए का कोर्स भी हम आपको दे रहे हैं। आप हमारे स्टोर पे जा सकते हैं, अनअकैडमी का स्टोर है, मतलब ऑनलाइन, जहां पे आप एसए का कोर्स ले सकते हैं। सीएमसी कोड इस्तेमाल करिए और आप ये पूरा 15 महीने का कोर्स ले सकते हैं, जिस ये ऑफर जल्दी खत्म हो रहा है। लास्ट स्लाइड के लिए रुकिएगा थोड़ा, आपको बहुत जबरदस्त एक मैसेज देने वाले हैं। अगला, एग्जामिनर फिर से परेशान है कि अरे मान भी जाओ यार। एग्जामिनर ये मन में सोच रहा है, आपका पेपर चेक करा और ये सोच रहा है आपका ऐसे पढ़ा, और ऐसे पढ़ना चेक करना बहुत डिमांडिंग है। ही इज ट्राइंग टू गेट आउट अ मीनिंग ऑफ एवरीथिंग दैट यू राइट। और वो देखता है एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, गांधी जी सुबह से 4 बार पढ़ चुका है। एक ऐसे आया, उसमें सब लोग ने यही लिखा हुआ, हो सकता है ऐसे का टॉपिक आ गया, फिर से लोग यही लिखे जा रहे हैं। अब ये बहुत हो चुका है। और देखिएगा, नंबर चाहिए कि नहीं। अब एग्जामिनर फाइनली गुस्से होकर पूछ रहा, भाई नंबर चाहिए कि नहीं तुम्हें? आप फिर से वही देख रहे हो, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, आइंस्टीन साहब बोल रहे हैं। ये सब लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, और अब वो बोर हो चुके हैं। उनको कुछ चाहिए नया जील। नया जील उनको आप दे सकते हैं, अगर आपने तैयारी ऐसे की है और आप इस कोर्स प्रिपरेशन के दौरान अपनी चीजों को लिखते चल रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, ओरिजिनलिटी हमेशा इज्जत दी जाएगी यूपीएससी में, हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी ओरिजिनलिटी को। बस दिक्कत क्या है कि हम देते नहीं हैं। हमको लगता है चलो रटा रटाया इसको लिख दो जाकर। हम आपको आज वो रोड दिखाते हैं 140 प्लस नंबर की, जो कि बहुत लेस ट्रेवल्ड है। अगर आप इस रोड पे निकल जाएं सर, तो आप 140 पा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, खुद एग्जामिनर आपसे पूछेगा मार्क्स कितना लोगे, डिस्कस कर ले। आपने लिखा उसको, नो ग्रेट माइंड एवर एग्जिस्टेड विदाउट अ टच ऑफ मैडनेस, रोमांटिसिज्म। आपने उसके सामने पहलू खोल दिया रोमांटिसिज्म का, कि देखो हर इंसान जो ग्रेटनेस की बात कर रहा है ना, जो ग्रेट माइंड है, उसमें टच ऑफ मैडनेस चाहिए, और पागल बन के रहना बहुत जरूरी है सर। अगर आप पागल बन के रह रहे हैं ना, तो दुनिया भले ही पागल कहेगी, पर आपको बता दें यही पागल आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। पागल बनने का ये नहीं सबको काटते फिर रहे हैं। पागल बनने का मतलब जील दिखा रहे, पैशन है आपका, दिन रात लगे हुए हैं एक ही चीज में, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पागलपन अगर है अंदर, तो ग्रेट माइंड जरूर बनेगा। अगला देखिएगा, क्या हम फिर से डिस्कस कर ले कितना नंबर चाहिए, सुनिए इसको। देयर कैन नॉट बी डेली डेमोक्रेसी विदाउट डेली सिटीजनशिप। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। इसका इनसाइट मीनिंग आप देखिए, आप जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो तब तक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जब तक डेली बेसिस पे सिटीजनशिप ना आए। और जब तक आप सिटीजनशिप का बेसिस नहीं समझते, जब तक आप इसके पीछे का राइट और ड्यूटी नहीं समझते, तब तक क्या डेमोक्रेसी आपको मिलेगी। बहुत बड़ी बात थी। तो डेमोक्रेसी का स्टार्ट होना
सिटीजनशिप से है। और सिटीजनशिप का मतलब बस ये नहीं कि मुझे मिल गया पासपोर्ट, सिटीजनशिप के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ड्यूटी का, राइट्स का, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तब आप बोल सकते हैं कि हाँ डेली डेमोक्रेसी, बड़ी बात है ये। तीसरा कि क्या वाकई में नंबर चाहिए, अब तालियां भी बज रही हैं आपके लिए। आइडियाज आर द करेंसी ऑफ द न्यू इकोनॉमी। आपने इकोनॉमी के ऐसे में लिखा कि सर आज की नई करेंसी आई है इकोनॉमी में और उसका नाम है आइडियाज। आइडियाज आर द करेंसी ऑफ द न्यू इकोनॉमी। जिसके पास आइडिया होगा वो करेंसी लेकर बहुत आगे चला गया, इकोनॉमी स्थापित कर देगा वो अपनी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखिए, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी का आइडिया से चालू हुए, आज आप देखिए हर कोई पहचानता है। आपके पास भी आइडिया होगा, आप आइडिया को करेंसी बना के यूज करिए, आपको लगेगा न्यू इकोनॉमी में आप अव्वल जा रहे हैं, बड़ा बढ़िया चीज है। अगला, फिर मार्क्स कितना लेंगे आइए डिस्कस कर लेते हैं। द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। हालांकि ये गांधी जी नहीं बोला है, पर लोग इसको यूज बहुत नहीं कर पाते। द बेस्ट पॉलिटिक्स, और आज का समय जैसे आप देखेंगे, इस समय का बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिटिक्स इज द राइट एक्शन दैट यू शुड टेक। और राइट एक्शन जो लेगा वही सच्चा पॉलिटिशियन है, वही सच्चा पॉलिटिक्स कर रहा है। सिर्फ एक्शन लेना इज नॉट नेसेसरी, राइट एक्शन लेना इज नेसेसरी। बड़ी बात। आइए देखते हैं, डिस्कस कर लें। विमेन का थीम ऑलमोस्ट हर बार आता है पेपर में, इसमें बहुत बढ़िया आपके पास एक छोटा सा कोटेशन येट पावरफुल, अ वुमन इज अ फुल सर्कल। ये कंप्लीट सर्कल है वुमन, from your generations coming by, from your ability to produce generations, education, medical, space, हर जगह आप देखेंगे उसी में गुस्सा है, उसी में सौम्यता है, उसी में नेचुरल चीज है, उसी में इन्वायरमेंटल है, उसी में मैनेजमेंट है, उसी में डिसेंसी है, उसी में जेन्युइननेस है, उसी में सिंप्लिसिटी है, और सिंप्लिसिटी ही अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन है। सर, अ वुमन इज द फुल सर्कल। आप ये नंबर लिख कर, आप वहां लिख कर आइए, एग्जामिनर थोड़ा देर तो बैठेगा, हाँ ये कुछ अलग लिखा है। essay is not about how much you are writing. essay is not about कि आप क्या बार बार लिख रहे हैं। essay is about how well you present your original ideas, throw it to the examiner and examiner is ready to take the ball. और आखिरी का अगर आपको समझ में आ जाए तो जरूर बताइएगा। ये एक और इसके बाद आएगा, अभी एक हिस्ट्री का हम आपको दिखाते हैं। सोचिए हिस्ट्री के ऊपर भी एक बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। द ओनली थिंग न्यू इन द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री यू डोंट नो। कुछ वही नया जो आपको आज आप पता चला ना, ओनली थिंग न्यू इन द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री दैट यू डोंट नो। वही चीज आपके सामने एक नई रिवीलिंग करके आती, तो मतलब सब कुछ आजकल लोगों को पता है। अब वही बस नया बचा है जो इतिहास आपको नहीं पता था, वही नया, और इतिहास ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, कभी कभी तो कुछ ऊपर नीचे भी कर दिया जा रहा है। अभी कुछ लगे हुए थे कि नाजी की हिस्ट्री मिटाने में लगे हुए हैं। ये क्या दिखा रहा है कि आपको जो चीज नहीं पता, अगर वो पता चली तो आपके लिए बड़ी अमेजिंग, अच्छा ये भी है। तो इससे आपने एग्जामिनर का दिमाग खींचा। और लास्ट के पॉइंट में आपको बता दें, स्टिल नॉट लास्ट, सोसाइटी इज आवर एक्सटेंडेड माइंड एंड बॉडी। जो समाज है वो आप ही का एक्सटेंडेड माइंड और बॉडी है सर। मतलब यू आर द क्रिएशन ऑफ योर सोसाइटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सोसाइटी, यू आर द क्रिएशन ऑफ योर सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। और अगर आपको लास्ट का समझ में आ जाए तो जरूर आप तालियां बजाइएगा, ये बहुत बड़ी बात है। There is a crack in everything. There is a crack in everything. That's how the light gets in. There is a crack in everything. That's how the light gets in. जब जिंदगी लगे कि ट्रबल हो चुका है, बुरा वक्त आ रहा है, परेशान हूं, अंधकार है, क्रैक हो चुका है जिंदगी में, तभी याद करिएगा ये क्रैक आया है तो कि लाइट अंदर लाया जा सके। इस लाइट को अंदर प्रवाहित करने के लिए क्रैक आया आपकी जिंदगी में, इसको पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ जाइए। और यही सबसे बड़ा पॉजिटिविज्म है आज के दिन। तो आप जब ऐसे लिखिए तो आप सामने वाले से इमोशनली उसको बस आप खड़ा कर दें। अगर इमोशनली आपने उसको गट फीलिंग दे दी यार ये आदमी सही, इसको नंबर दे दो, वो आपको नंबर देगा। वो घिसे पीटे अगर कोटेशंस आप लिख रहे हैं, उसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं 150 पा जाऊं, मैं 140 पा जाऊं, संभव नहीं है। आप फेंकिए अब चीजें अपनी ओरिजिनल बनाकर, वो आपको नंबर दे के रहेगा। और हम आपको फिर से बता दें, ऐसे कोर्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टोर पे लॉन्च हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके क्लिक करिए, जुड़ जाइए। और हमारा जो भी समाधान है आपकी समस्याओं के लिए लगा हुआ है। मंजिल, अचीवर्स, लक्ष्य, 3 हमारे अस्त्र हैं। मंजिल इज इंग्लिश बैच, अचीवर्स इज इंग्लिश बैच, लक्ष्य इज हिंदी बैच। वी गेट अ न्यू फाउंडेशन बैच फॉर 2026 ऑल्सो। 2026 में जो तैयारी करके एग्जाम देने वाले हैं, आज से आपका बैच चालू हो रहा है। सीएमसी कोड याद रखिएगा। और क्वालिटी इनहैंसमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम एसए भी आपके लिए लेंगे। 7 जुलाई से कोर्स चालू कर रहे हैं, एसए का, जुड़ जाइएगा। 9999 में आपको मिल जाएगा। एआई बेस्ड आपको आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, प्लस ऑप्शनल। जिनका ज्योग्राफी है तुरंत हाथ उठाएं,
पहुंचे, रीच आउट करें, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ें और बात करें हमसे। ज्योग्राफी ऑप्शनल चालू कर दिया, जियो म्यूजिंग्स उसका नाम है, एनर्जी, एफिशिएंसी, ईमानदारी, 3 चीज हम आपको वहां पे देंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।